हम पोटेशियम परमैंगनेट आईपी के यूज़ के बारे में बताएंगे दोस्तों। पोटेशियम परमैंगनेट क्या चीज़ होता है और पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। ये पोटेशियम जो आप देख पा रहे हैं, ये पोटेशियम का घोल बना रहे हैं दोस्तों। हम पोटेशियम का घोल एक्चुअल में हमको तालाब वालाब में डालने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप फ़िश फार्म करते हैं, चाहे छोटा फ़िश फार्म हो या बड़ा फ़िश फार्म हो, ख़ास करके इस तालाब के लिए जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये जो हमारा तालाब है, ये तालाब जो पुराना तालाब है, एक्चुअल में साल में एक बार ही साफ़ करते हैं। तो 6 मंथ में हम एक बार इसमें से मछली निकाल चुके हैं। तो अभी पानी बरसात का समय था, तो पानी बरसात के समय की वजह से बार बार पानी आ जा रहा था, पानी गिर जा रहा था ऊपर से। तो हमको पूरी तरह से खाली करने के लिए नहीं बना। और ख़ास बात है कि उसका जो नीचे का जो मलमा रहता है, उसको हम नहीं निकाल पाए। अगर नीचे का मलमा अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो समझिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, और उसमें नई मछली अगर अपन छोड़ते हैं तो दिक्कत होता है। तो देख पा रहे हैं जैसे कि आप, ये पोटेशियम हम धीरे धीरे करके डाल रहे हैं इस पर। पोटेशियम अगर हम डालते हैं इसमें तो ये पोटेशियम क्या करेगा, पानी को पूरा एंटीबैक्टीरियल है और उसको पूरी तरह से क्लीन कर देगा, पानी को साफ़ कर देगा, फाड़ देगा और बहुत अच्छा रहेगा। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे घोल करके डालने के कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद हम इस पे आराम से मछली का बच्चा छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस टाइप का तैयारी करना पड़ेगा, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। और इसको घोल बनाएंगे, हाथ में डुबाएंगे तो पूरी तरह से हाथ काला हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से हाथ में लग जाता है, उसके बाद छूटता भी नहीं है। तो होता तो नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेढंगा लगता है देखने में, और 2 से 3 दिन लग जाते हैं इनको पूरा जाने में। तो कोशिश ये रहे कि अपन इसको यूज़ करते टाइम ग्लोव्स पहन लें, या तो फिर अपन डायरेक्ट इसको ऐसे उसमें शिफ्ट करने के बाद नल चालू कर दे तो अपने से ये घुल जाएगा। बाकी जो भी थोड़ा मोड़ा बाकी रहेगा वो पानी में जा कर के घुल जाएगा। अभी एक्चुअल में इस तालाब में कुछ नहीं है, ये तालाब अभी खाली है। अभी अभी निकाले हैं इसको तालाब से मछली पूरा। और तालाब के ऊपर में इस टाइप का जाली इसलिए लगा है दोस्तों कि ऊपर से जो जैसे किंग फिशर हुआ और बगुला हुआ और भी बहुत सारा जो उड़ने वाला जो चिड़िया है, जो कि नुकसान करते हैं अपने छोटे बच्चों को, तो तालाब में इस टाइप का लगाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वो लोग भी पेट भरने के लिए आते हैं। और जगह अगर एक बार देख लेते हैं तो बार बार आकर के आपकी छोटी छोटी मछलियों को खा लेते हैं। ख़ास करके आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा उसमें कि मेंढक ना रहे। मेंढक भी अपने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, समझिए। मछली के बच्चे लोगों को एक एक करके, दो दो करके खाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन गिनती की मछली छोड़ते हैं और यहीं पर अगर कम हो जाए अपनी मछली, तो फिर गलत बात है, बेकार है फिर, क्योंकि हम 2 रुपये कमाने के लिए इस पर कर रहे हैं। और अगर इस टाइप का रहे तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ख़ास ध्यान रहे कि अगल बगल देखिए, जैसे कि नेट का जाली लगा हुआ है, इस पिंजड़े के नीचे से भी देखिए। और ये हमारा टर्की का फार्म है, इस टर्की फार्म के ऊपर से भी डाल रहे हैं। और साथ में देसी मुर्गी भी है और वाइट पैकिंग बतख भी है। हमारे बाकी जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग देखे हुए हैं। ये जो भी बचत पड़ा हुआ है उसको अपन यहीं पे धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, यहीं से गिरा देंगे, क्योंकि पूरे तालाब में होना चाहिए दोस्तों। पानी तो कलरफुल होगा ही होगा और साथ में ये बैठ जाएगा, समझिए। तो जैसे कि आप छोटा पैकेट ना लें, अगर आपको तालाब में डालना है तो बड़ा पैकेट लें, क्योंकि बड़ा पैकेट अपन को सस्ता भी पड़ेगा और छोटा पैकेट का कोई मतलब नहीं है। पोटास हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि अगर हम जो चूना लगाते हैं अपने पोल्ट्री फार्म में, चाहे टर्की फार्म में, तो ये जो आप देख पा रहे हैं डब्बा, ये डब्बा जो है वहाँ मिल जाएगा आपको नर्सरी वगैरह में, 5 लीटर का, 10 लीटर का। तो हमने 5 लीटर का इस्तेमाल किया है। इस डब्बे की एक ख़ास बात यह है कि इसके सामने में एक फव्वारा सिस्टम रहता है। तो जैसे कि आप अगर ये जो मेरा ओपन जो शेड है जिस पे चूना वगैरह लगाते हैं, तो अगर चूना नहीं लगा करके अपन एक घोल बना करके डायरेक्ट अगर उसके ऊपर में लगा दें, उस वाल को, जो फव्वारा सिस्टम है उसको लगा करके पूरा छिड़काव कर दें, तो भी काफ़ी अच्छे से वो मेंटेन हो जाता है, बैक्टीरियल मर जाते हैं। तो पोटास का ये ख़ास बात है, मछलियों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो अपन जो मछली जो स्टार्टिंग में लाते हैं तो सबसे पहले पोटास को भी उसमें डुबाना पड़ता है। पोटास में डुबा करके अपन उसको छोड़ें तो ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि पोटास इनका जो घाव वाव भरने का है और भी
इनको जो भी बीमारी है, एंटीबायोटिक है कुल मिला करके ये इनके लिए, तो वो बहुत अच्छे से कवर करता है पोटास जो है। तो पोटास फिश फार्म में एक अहम भूमिका निभाती है, ख़ास करके हर चीज़ में, जैसे कि मुर्गी है, बतख है ना, हर चीज़ में। तो ठीक है, चलिए पोटास के बारे में हो गया। तो हम अभी अपने तालाब को इस टाइप का बना रहे हैं, और ख़ास करके जो है जाली का विशेष ध्यान रखें। और पहले तो आप पोटास मार लें, कुछ दिन बाद चूना मार लें, या तो पहले चूना मार लें उसके बाद पोटास मार लें, क्योंकि 6 मंथ में एक बार खाली करना है दोस्तों। हम इसमें और भी जानकारी के लिए अभी दूसरा क्लिप जोड़ेंगे, तो पहले पुराना वाला है तो उसको भी आप देखिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ओके, आइए अब हम आपको उस तरफ ले चलते हैं जिस तरफ हमारा सीमेंट टैंक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सीमेंट टैंक है। इस सीमेंट टैंक को हमने नया बनवाया है दोस्तों। इस सीमेंट टैंक की अभी साफ़ सफाई चल रही है। इस सीमेंट टैंक में भी पोटाश वगैरह डलेगी अभी चारों तरफ से, क्योंकि जो नया सीमेंट बना रहता है उसमें सीमेंट एक केमिकल छोड़ता है, उससे मछलियों के शरीर में बहुत ज़्यादा घाव, वाइट ये सब निशान हो जाते हैं। और ख़ास करके उन सब चीज़ों को अपन को ध्यान देना है कि अगर सीमेंट का केमिकल अगर बच जाता है सीमेंट टैंक में, तो समझिए कि आपकी मछलियाँ ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करेंगी, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि आप देखे होंगे कि सीमेंट पकड़ने के बाद सीमेंट हाथ धोने से बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिसलन आते ही रहता है। तो वही फिसलन मछलियों में आ करके पूरा स्किन में उनके घाव कर देती है। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आपको पोटास का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब ज़रा देखें हमारे रखवाली को। ये हमारा जर्मन शेफर्ड है जो कि यहाँ का रखवाली करता है। इसी तालाब के बारे में आपको बता रहे थे, ये हमारा चीकू का पेड़ है। और इस तालाब के लिए तो हम आपको बता ही दिए हैं क्या क्या है बोल करके। ख़ास करके टंकी के ऊपर में ग्रीन सेट लगाना है दोस्तों। ग्रीन सेट लगाने का मतलब ये होता है कि एक तो पानी भी और पत्ते भी सब छन करके जाएंगे अंदर, ऑक्सीजन भी मिलेगा पूरी तरह से। अगर टीन सेट से ढक देते हैं तो धूप और जो वो है वो पूरी तरह से उनको लगता है। इसमें मछली छोड़ा हुआ है, एकदम साफ़ है, बहुत अच्छे से मछली लोग खा पी रहे हैं। अभी हम साथ में दाना नहीं है ना, तो दाना डाल के भी दिखाते हैं आपको। बहुत अच्छे तरीके से सेट है। ग्रीन सेट का मतलब ये होता है कि अंदर की जो गर्माहट है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर की जो गर्माहट है वो नीचे चली जाती है, और पानी थोड़ा ठंडा रहता है। तो गर्मी के दिन में आसपास में पेड़ पौधे भी हैं तो उससे पत्ते भी नहीं झड़ेंगे, और नुकसान भी पत्ते अगर अपने जो उसमें टैंक में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जब वाल अपन खोलते हैं तो पत्ते जो है नीचे से निकल जाते हैं, है ना, वाल में आकर के रुक जाते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप सीमेंट टैंक बनाएं तो सबसे पहले उसकी ढाल की गुणवत्ता को देख लें कि पानी पूरा एक जगह से निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको हर दूसरे दिन में उसका स्लश को खोल करके नया पानी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मान लो कि थोड़ा सा। तो उसके साथ में हमने आपको जैसे बताया था, हमारे पुराने यूट्यूबर लोग जान रहे हैं, सब्सक्राइबर लोग जान रहे हैं हमारे भाई लोग, कि उसी से खेती किसानी थोड़ा सा हो जाता है, जैसे कि हरा साग सब्जी वगैरह हो जाता है। इसके पानी से बहुत अच्छे से खेती में खाद वाद भी नहीं देना पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से पनप जाते हैं वो लोग। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 टैंक है। विशेष करके ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप फ़िश फार्म कर रहे हैं तो आप एक तालाब से या एक टैंक से बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ओपन सेट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस बार हम मछली छोड़े तो फिर दूसरे बार हमको उसकी छटिंग करनी होती है, ख़ास करके 2 महीने में, क्योंकि जो मछली बड़ी हो जाती है वो मछली लगातार बड़ी होती रहती है, छोटी मछलियों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर वो नुकसान नहीं भी पहुंचाती हैं तो चक्कर ये है कि छोटी मछलियों को खाना नहीं मिल पाती, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाता है, अपना बड़ा मछली बड़ा हो जाता है, तो जैसे ही आप दाना डालते हैं तो सबसे ज़्यादा वो दाना खा लेता है, और उसके बाद जो है छोटी मछलियाँ छोटी रह जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं, चाहे वो घर पे आप छोटा तालाब बना रहे हैं, तब की बात बता रहा हूँ मैं, छोटा तालाब अगर आप बना रहे हैं तो विशेष करके 2 टैंक बिल्कुल बनाएं। आप तारपोलिन से बनाना चाहते हैं तो तारपोलिन से बनाएं, लेकिन तारपोलिन का जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप ना बनाएं। बाकी सारी वीडियो की जानकारी या बाकी सारे इसके बारे में जानकारी बाद में देंगे दोस्तों। थैंक यू।